आज बिलाखिर हुकूमत पीआईए को प्राइवेटाइज करने में कामयाब हो गई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की कीमत पर पीआईए को खरीद लिया है और इस प्राइवेटाइजेशन के लिए हुकूमत ने एक दिलचस्प फार्मूला इख्तियार किया, क्योंकि इससे पहले हुकूमत की पीआईए के 60% शेयर्स 85 अरब रुपए की रेफरेंस प्राइस के साथ बेचने की कोशिश नाकाम हो गई थी और उस वक्त किसी संजीदा खरीदार ने पीआईए को खरीदने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई थी और सिर्फ एक रियल एस्टेट डेवलपर सामने आया था। मगर इस बार हुकूमत ने पीआईए के 75% शेयर्स 135 अरब रुपए में बेच दिए हैं और इस बार कीमत का 7.5% हुकूमत रखेगी। बाकी रकम पीआईए की बेहतरी के लिए इन्वेस्ट की जाएगी, जबकि पीआईए के खरीदार के पास हुकूमत के पास मौजूद बकिया 25% शेयर्स खरीदने का ऑप्शन भी होगा। हमारे साथ पीआईए के खरीदार कंसोर्शियम को लीड करने वाले आरिफ हबीब साहब मौजूद होंगे। हम उससे पूछेंगे कि क्या वो बाकी 25% शेयर्स खरीदने भी इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के लिए हुकूमत ने गुज़िश्ता साल पीआईए का 654 अरब रुपए का कर्जा एक होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफ़र करके पीआईए की बैलेंस शीट को साफ कर दिया था। इसके अलावा खरीदारों की डिमांड थी कि जहाज़ों की लीज़ पर 18% सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए और हुकूमत ने ये इस्तिस्ना भी दे दिया। पीआईए की इक्विटी जो गुज़िश्ता प्राइवेटाइजेशन की कोशिश के वक्त मनफी 45 अरब रुपए थी, अब 30 अरब रुपए पॉजिटिव बताई जाती है। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के लिए बिडिंग में फौजी फर्टिलाइजर्स ने भी हिस्सा लेना था, मगर फिर बिडिंग से 3 दिन पहले फौजी फर्टिलाइजर ने बिडिंग में हिस्सा ना लेने का फैसला किया। ताहम अब उनके पास ऑप्शन है कि वो पीआईए के खरीदार के साथ सरमायाकारी करें, क्योंकि दो पार्टीज़ को बाद में शामिल होने का ऑप्शन हुकूमत ने खरीदार को दिया है ताकि पीआईए में सरमायाकारी हो। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद अली के मुताबिक अगर कोई बैनुल-अक़वामी एयरलाइन पीआईए के खरीदार के साथ सरमायाकारी करती है तो पीआईए के लिए और बेहतर होगा। 3 पार्टीज लकी कंसोर्शियम, एयर ब्लू और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने आज पहले सीक्रेट बिडिंग में हिस्सा लिया। एयर ब्लू ने 26.5 अरब रुपए की इब्तिदाई बोली लगाई, लकी कंसोर्शियम ने 101.5 अरब रुपए की बोली लगाई और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की सबसे बुलंद बोली लगाई। और फिर हुकूमत ने ऐलान किया कि उसने 100 अरब रुपए की कम अज़ कम कीमत रखी थी और क्योंकि एयर ब्लू ने 100 अरब रुपए से भी कम यानी 26.5 अरब रुपए की कीमत लगाई थी, इसलिए वो ओपन बिडिंग के अगले मरहले से बाहर हो गया और जो बोली आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने लगाई थी यानी 115 अरब रुपए, उसे बेस प्राइस बनाकर आरिफ हबीब और लकी कंसोर्शियम के दरमियान ओपन बिडिंग हुई। PC official to read the bid aloud. So the total bid in the first round that has been submitted by the Lucky Cement is rupees 101,500 million only. 101.5 billion. Take out the bid. The bid that the Air Blue has submitted is 26,500 million. Please read it aloud. The bid submitted by Arif Habib Consortium is 115 billion. Rupees 115 billion. हम सिनारियो 1 के अंदर एंटर हो गए हैं, जिसमें हमारी 2 बिड्स जो हैं वो रेफरेंस प्राइस से ऊपर हैं और रेफरेंस प्राइस जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने रिकमेंड की और कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने अप्रूव की और कैबिनेट ने उसको एंडोर्स किया, वो है रुपीस 100 बिलियन। मिनिमम इंक्रीमेंट जो है वो 250 मिलियन रुपीस का है। जी, so from Lucky's consortium we would like to take 30 minutes and discuss amongst ourselves and then we'll reconvene over here. फिर लकी कंसोर्शियम ने आधे घंटे का वक्फा लिया और बिडिंग का दोबारा आगाज हुआ। दोनों खरीदारों ने बोलियां लगाई और जब 121 अरब रुपए तक बात पहुंची तो एक और वक्फा लिया गया। The base price for the second round is the highest bid price which has been submitted by Arif Habib Consortium, 115 billion. Increase our bid by rupees 14 billion at 115.5 billion rupees. Now I would request the consortium led by Arif Habib Saab to let us know if they are willing to revise their offer. Our new bid is 116 billion. The Lucky Consortium, they are willing to reconsider their offer. Our bid is 116.25 billion. Arif Habib Consortium, if they are willing to reconsider their. We go up to 116.5. Back to Lucky Consortium. 116.75 billion. Arif Habib Consortium, they can revise their bid. 117.5. Lucky Consortium, you are willing to consider. Revised bid is 117.75 billion. Arif Habib Consortium, will you be willing to reconsider your bid? 118 billion. Lucky Consortium, for your consideration. Our revised bid is 118.25
1.25 billion. Arif Habib Consortium, will you be considering revising your bid? We'd like to go to 119 billion. Our next bid is 119.25 billion. Arif Habib Consortium, 120 billion. Increase our bid to 120.25 billion. back to Arif Habib Consortium, will you be willing to revise your bid? 121 billion. We would like to opt for the 30-minute break. इस वक्फे के बाद ओपन बिडिंग का अमल एक बार फिर शुरू हुआ तो देखिए कैसे बात 135 अरब रुपए तक पहुंची। Lucky Consortium's revised bid stands at 125 billion. I will now refer to the Arif Habib Consortium to consider revised bid if they are willing to. We'll go to 126 billion. Our revised bid is 128 billion rupees. 129 billion. Revised bid is 130 billion rupees. I'll go back to Arif Habib Consortium. We'll bid 131 billion. Now back to Lucky Consortium. Our revised bid is 132 billion. Arif Habib Consortium. 133. Back to Lucky Consortium to reconsider their. Our revised bid is 134 billion rupees. Arif Habib Consortium. 135 billion. Lucky Consortium, your turn to consider. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on the So the highest bid offer stands at 135 billion submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium. इस तरह 75% PIA के शेयर्स 135 अरब रुपए में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने खरीद लिए। बिडिंग का अमल शुरू होने से पहले चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन मोहम्मद अली ने गुफ्तगू करते हुए बिडिंग के अमल की तफसीलात बताई और कहा कि कामयाब खरीदार 90 दिन के अंदर बकिया 25% शेयर्स भी खरीद सकता है। 7.5% हुकूमत को मिलेगा, बाकी पैसे PIA में ही इन्वेस्ट करने होंगे, मगर जो 25% है वो अब जो नई कीमत है उसके हिसाब से वो 25% शेयर्स हुकूमत से खरीदने होंगे और हुकूमत को अदायगी करनी होगी। इस बार 75% की बिडिंग है, 92.5% कंपनी में जाएगा और 7.5% गवर्नमेंट के पास आएगा। ये जो 75% की बिडिंग होगी उसकी जो पेमेंट है हमने बिडर्स को इसके अंदर एक पेमेंट टाइम भी दिया है। जो टोटल बिड होगी उसका 2/3 तकरीबन 67% बिडर्स पहली क्लोजिंग पे पेमेंट करेंगे जो कि 90 से 120 दिनों में होगी और बाकी जो 1/3 है वो उसके 1 साल के बाद वो करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को सिक्योर करने के लिए हमने बिडर्स से जो उनके शेयर्स होंगे वो हमारे पास रहेंगे। हमने उनसे एक स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट भी लिया है और साथ साथ उनसे एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट भी लिया है। तो गवर्नमेंट को हमने सिक्योर किया है कि ट्रांजैक्शन 2/3 पेमेंट शुरू में और 1/3 पेमेंट दोनों हो जाए। सिमिलरली जो उनके पास ऑप्शन है 25% का, उसके लिए भी हमने स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट लिया है उस अमाउंट के 25% का। तो गवर्नमेंट को हमने इसमें एडिक्वेटली सिक्योर किया है और जो 25% है उसके ऊपर हमने 12% सालाना के हिसाब से प्रीमियम भी चार्ज किया है। हमने बिडर्स को यह भी अलाउ किया है कि बिडिंग के बाद अगर वो चाहें तो मैक्सिमम 2 पार्टीज को वो ऐड कर सकते हैं अपने कंसोर्टियम में। वो हमारी अप्रूवल के हिसाब से होगा और उसका क्राइटेरिया हमने बड़ा स्ट्रिंजेंट रखा है। इन कंसोर्टियम में जो हमारा क्राइटेरिया था लीड कंसोर्टियम का जो कि हाईएस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाला क्राइटेरिया था हमने वो रखा है, या फिर कोई इंटरनेशनल एयरलाइन आए। PIA की खरीदारी का अमल मुकम्मल हो गया है और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में कौमी एयरलाइन के 75% शेयर खरीद लिए हैं।